हरियाणा में शराब चोरी और तस्करी का मसला अब राजनीतिक सुर्खियां भी बन चुका है। कई विपक्षी नेता उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर हमला कर रहे हैं। चूंकि आबकारी विभाग भी उनके पास है, तो दुष्यंत चौटाला जो सरकार में उप मुख्यमंत्री है, विपक्ष के निशाने पर है। इसका जवाब उप मुख्यमंत्री ने अपने तरीके से दिया है। शायद उन्होंने जरूरी भी समझा जवाब देना। हमारे चंडीगढ़ के वरिष्ठ सहयोगी अनिल कुमार ने दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की। देखिए। हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार क्या कदम उठा रही है, इस समय मेरे साथ है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। इनसे जानते हैं। जी चौटाला। निरंतर लॉकडाउन के बाद एसोचैम हो, सीआईआई हो, फिक्की हो, हमारी एमएसएमई हो, उनसे भी हमारी चर्चा चली है कि उनको कैसे रिवाइव किया जाए। उसके साथ और ऐसी इंडस्ट्री जिनकी स्थापना हरियाणा में हो, ख़ास तौर पर यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के साथ 2 बार चर्चा हुई है। जापान की गवर्नमेंट के साथ एक स्पेशल सेमिनार हमारे इंडस्ट्री विभाग का रहा। उसके साथ जो और कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ हो, कोरियन हो, जो आना चाहती हैं हरियाणा की धरती पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े वाइडर स्केल पर उनसे चर्चा हुई है। कदम सरकार ने उठाए हैं कि HSIDC के जो प्लॉट रेट्स थे, जो हर साल इंक्रीज़ होते थे, रिवाइज़ होते थे, इस साल उनको रिवाइज़ नहीं किया जाएगा। पॉलिसी में चेंज लाया गया है कि हम 7 साल से ज़्यादा के लिए अगर HSIDC की कोई ज़मीन को लीज़ पे लेना चाहेगा तो शायद पहली बार होगा कि उसका प्रोविज़न भी बढ़ाया जाएगा। पंचायत विभाग से भी चर्चा हुई है कि ऐसे गांव जिनके पास 500 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन हो और 25% जो रिज़र्व्ड लैंड होती है उसको छोड़कर अगर गांव में एक मरबे का कोई पूल बनता है और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की सहमति के साथ अगर प्रोसेस किया जाता है तो क्या हम उसके ऊपर इंडस्ट्री ला सकते हैं। ऐसा प्रपोज़ल और सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस विषय पर भी चर्चा करने का सरकार प्रयास कर रही है कि हम एक तो लैंड अवेलेबिलिटी प्रॉपर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी प्रॉपर करें और इंडस्ट्री को बड़े स्केल पर हरियाणा की धरती पर लेकर आने का काम करें, जिससे हमारे एक तो GST शेयर में इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट होती है तो कंजम्पशन भी हरियाणा में होगा। कंजम्पशन अगर हरियाणा के लोग करेंगे तो GST भी प्रदेश में आएगा, जिससे इकॉनमी रिवाइव नहीं होगी बल्कि इकनॉमी फ्लरिश होगी। इसके ऊपर HSIDC की ओर से भी निरंतर 3 दिन तक लगातार अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के साथ चर्चा करी। इंडस्ट्री विभाग के ACS ने अपने लेवल पर चर्चा करी। उसके साथ स्वयं मैंने भी 2 बार एसोचैम के साथ, 2 बार CII के साथ, 1 बार यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनके विचार लिए हैं। हरियाणा शायद पहला प्रदेश था जिसने अपनी इंडस्ट्री को खोलने की परमिशन दी। आज लगभग 30,23,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ 47,000 अलग अलग यूनिट्स के अंदर काम पर आए हैं। और हमारा ये प्रयास है कि जो हमें 1-1.25 लाख के बीच में इंडस्ट्रियल यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं हरियाणा के अंदर, उनको दोबारा वर्किंग कंडीशन में फुल फ्लेज तरीके से लेकर आएँ कि हमारी लेबर जो दूसरे स्टेटों की तरफ अपने घर की तरफ जाने का प्रयास करी थी वो रुके, वो अपने काम पर वापस लौटे और कहीं ना कहीं हरियाणा को दोबारा प्रगति के पथ पर लेकर जाए। चौटाला साहब, वेबिनार के जरिए कितनी कंपनियों के साथ संपर्क किया गया है और जिन कंपनियों के साथ संपर्क किया है उनकी मांग क्या है, हरियाणा से वो क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, केवल मात्र कंपनियों के साथ नहीं, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने स्पेशल वेबिनार किया जिसके अंदर देश के अलग अलग प्रदेशों में हरियाणा को 3 प्रदेशों में चुना जहां जापानीज़ कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है। और हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमारे पास 2 ऐसे गुड़गांव में स्कूल हैं जहां जापानीज़ बोली जाती है। 3 हमारे पास ऐसे होटल्स हैं जिनको जापान के लोग आज लीज पर लेकर रन कर रहे हैं। 8 हमारे पास जापानीज़ ओन्ड रेस्टोरेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्री स्पेसिफिक भी इन्वेस्टमेंट के होप्स आ रहे हैं। जब मैंने यूरोपियन बिजनेस ग्रुप से चर्चा करी तो इटली के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, जो दिसंबर में ही अपने ऑफिस में है, उनने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरियाणा का एक होप है जो इटली के साथ टाई अप कर सकती है। और उसके ऊपर हमने ACS इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेवारी लगाई है कि वो इटली गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके, चाहे अगर मुझे बैठना पड़े, CM साहब से भी आग्रह करेंगे कि वो भी टचअप करें
कि हम नेशनल लेवल पर फूड प्रोसेसिंग को भी इटली से हरियाणा की ओर लेकर आए, कि हमारे यहाँ पर जो खेती संबंधित लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ जुड़कर अपनी फसलों को उचित दामों पे बेच पाएंगे। ऑल्टरनेटिव क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी, रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ हमें बहुत सहयोग दे सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, कोई स्पेसिफिक सेक्टर तो मैं आज आपको ये नहीं बोलूँगा कि गाड़ी के नट बोल्ट की मांग आई है, मगर जब इंडस्ट्री रिज्यूम कर रहे थे तो BMW की तरफ से हमारे पास पत्र आया कि उनके जर्मन प्लांट में इंडिया के अंदर हरियाणा की 2 कंपनीज़ हैं जो स्पेयर्स बनाकर भेजती है, उनकी प्रोडक्शन शुरू करी जाए। टेस्ला का आया कि सोना के अंदर बेस्ड एक कंपनी उनको स्पेयर्स देती है, उसको वर्किंग परमिट दी जाए। और मिनट्स के अंदर हमने उन एप्लीकेशंस को रिव्यू किया, उनको अप्रूव किया, और उसका नतीजा है कि देश में अगर इंडस्ट्री स्टार्टअप में लॉकडाउन के बाद कोई प्राथमिक रहा तो हरियाणा एक राज्य में। दुष्यंत जी, अजय चौटाला ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है इंसेंटिव दे जब भी देश में निवेश हो सकता है, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार को भी कुछ जो है सुविधाएं देनी पड़ेगी जब भी हरियाणा में निवेश आ सकता है। तो उन्होंने आपसे भी विचार विमर्श किया होगा, क्या क्या सुविधाएं उद्योग जगत को दी जाए ताकि हरियाणा में निवेश आ सके। देखिए, पिछले 3 दिनों के अंदर देश का जो फाइनेंशियल पैकेज आया है उसमें खास तौर पर MSME को फोकस किया गया है, मगर बड़ी इंडस्ट्री को भी कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए उसके ऊपर विचार वित्त मंत्री ने रखे हैं। प्रदेश के अंदर क्योंकि 2015 में एक एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी बनी थी जिसकी सीमा अगस्त 2020 तक है, हम उसके ऊपर पूरी गति के साथ कार्य कर रहे हैं और अगस्त से पहले हरियाणा प्रदेश की नई एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी हम लेकर आएंगे, जिसका विजन यही होगा कि प्रदेश के अंदर निवेश कैसे आए। इंसेंटिव चाहे वो GST रिबेट में हो, पावर टैरिफ की रिबेट में हो, लैंड के रेवेन्यू के जो रिसीट्स होती है उसके अंदर हो, जो भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे उचित तौर पर, जिससे हरियाणा की इंडस्ट्री को हम और बेहतर बना पाए, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे प्रदेश में बना पाए, हम उस पर कार्य करेंगे। और डॉक्टर साहब ने सत्य चीज़ कही कि जब तक इंसेंटिव नहीं दिखेगा, मैं आपको एक कहावत वैसे शेयर करता हूँ कि जब मधुमक्खी का छत्ता बनता है तो कहीं ना कहीं उसमें रानी मक्खी को लाना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो क्वीन भी आ जाती है तो मधुमक्खियाँ अपने आप वहाँ शहद इकट्ठा करने लग जाती है। तो हमें ऐसी पेरेंट कंपनी जिसके साथ सब्सिडरी कंपनीज आए उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक चाइनीज़ कंपनी है ATL जो वर्ल्ड की 57% पावर बैटरीज बनाती है, छोटी स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, उनको सोना के अंदर लाने का काम किया है और लगभग फाइनल स्टेज पे था। कोरोना की वजह से वो 4 महीने प्रोजेक्ट डिले हुआ, मगर अगर वो आती है तो मैं ये मानता हूँ जैसे सैमसंग के बराबर की जो मोबाइल कंपनीज हैं, आज सैमसंग ने तो अपने आप को उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश कर लिया, मगर अगर एक ऐसी कंपनी आती है तो वो छोटी छोटी मोबाइल कंपनीज भी, क्योंकि गुड़गांव एक IT हब भी है, उसके आसपास आने लगेंगी। उसी तरीके से जब मारुति आई थी तो आप देखिए मारुति के कितने सब्सिडरी कंपनीज हमने पैदा करी थी। तो हमें ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को ढूंढना पड़ेगा और हरियाणा सरकार प्राथमिक तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट से यही चर्चा कर रही है कि उनके देश की बड़ी कंपनीज अगर प्लांट्स सेकंड सेटअप करने की सोचती है तो वो हरियाणा की धरती पर इस्टेब्लिश करें। दुष्यंत जी, एक्साइज विभाग भी आपके पास है, सतविंदर राणा को लेकर अभय चौटाला भी आपकी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी साध रहे हैं, और यहाँ तक कि भाजपा विधायक वाल्मीकि ने भी कहा है कि अगर कोई इस मामले में दोषी होगा, चाहे वो राजनेता क्यों ना हो, चाहे सरकार में हो, ब्यूरोक्रेट हो या अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपने भी कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हो? देखिए, मैंने तो स्पष्टता के साथ ये कहा कि अगर कानून में सख्ती मैं ला सकता हूँ तो फिर कानून तोड़ने वाले को हम बख्शने का काम नहीं करेंगे। आपने स्वयं देखा था कि पिछले सेशन के अंदर एक्साइज एक्ट में बड़े बदलाव करेंगे और वो बड़े बदलाव कांग्रेस के ही विधायकों ने खड़े होकर विरोध किया कि इतनी सख्ती नहीं लानी चाहिए।
अगर हम सख्ती लेकर आते हैं और उसके अंदर कोई भी दोषी पाया जाता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको शय और बचाव तो नहीं किया जा रहा। मगर हमारा संविधान भी कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कोर्ट अपनी ओर से आरोपी नहीं बनाता और कोर्ट सजा नहीं देता, मुझे लगता है कि किसी के कार्य पर जो 2016 से बंद था, आज हम सबको टिप्पणी करने का इस तरीके से कि वो अवैध तौर पर कार्य कर रहे थे, क्योंकि 2016 में मैं तो एक्साइज विभाग का मंत्री नहीं था। उस समय के मंत्री द्वारा, उनकी टीम द्वारा वो गोदाउन सीज किया गया और मेरे तो स्वयं जानकारी में भी नहीं था कि इस तरह का कोई गोदाउन किसी हर्बल विस्की का भी इस्टेब्लिश हुआ हो। ये तो दिन प्रतिदिन जो विभाग द्वारा, पुलिस द्वारा या पत्रकारों द्वारा इन्फॉर्मेशन आई और उन सबको कलेक्ट कर इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ। मगर अगर ऐसी कोई भी गतिविधि हुई जिसके अंदर किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, एक्शन होगा। और हमारी सरकार गंभीर है। अगर हम एसीटी बना सकते हैं, अगर हम लॉकडाउन के दौरान अगर किसी भी वेयर हाउस के अंदर कोई भी शॉर्टेज पाई गई है, उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वी विल नॉट बैक अप एनीबडी इन दिस केस। दुष्यंत जी, अभी तक कितनी जो शराब की बोतलें कम पाई गई हैं पूरे प्रदेश में अलग अलग गोदामों में, और विभाग ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, सारे गोदामों को डिप्टी कमिश्नर लेवल पर एक बार चेक करा गया, डीटीसी लेवल पर एक बार चेक करा गया, क्योंकि ये एससीटी की इंक्वायरी का पार्ट है। ये सारा डाटा एससीटी को दे दिया गया है। एससीटी की डेडलाइन है, जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट देगी वो डाटा हम आपके साथ साझा करेंगे। हमारी इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं, केवल मात्र एक ज़िले में नहीं, एक ज़िले में तो माल खाने से पाई गई, पर जिन गोदामों से पाएगी, क्योंकि उनकी एक्साइज ड्यूटी पेड है, एक्साइज ड्यूटी पेड होने के बाद वो वेंड्स में गई हैं या इलीगल बिकी हैं, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी आउटकम होगा उसको उसके खिलाफ हमने एक्शन लेना है। ये सरकार की प्राथमिकता है। दुष्यंत जी, जब आप कह रहे हो कि इस मामले में कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फिर विपक्षी पार्टियां क्यों निशाना साध रही हैं आप? क्योंकि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कार्रवाई ना करते, किसी को शय देते, तो शायद विपक्ष कहती शय दे रहे हैं। जब कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर भी निशाना साधते हैं। ये पता चलता है कि इस सरकार की जो मुहिम है, जिसमें अवैध शराब को पूरी तौर पर, शराब तस्करी को पूरी तौर पर रोकने का जो हमारा कदम है, कहीं ना कहीं विपक्षी घबरा रहे हैं, क्योंकि उनके भी कई लोग इस तरह के व्यापार के अंदर अपने आप लिप्त हैं। और अगर हमारी कार्रवाई में गति आई तो कहीं ना कहीं उन लोगों तक भी ये आग पहुंचेगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। इन्होंने कहा है कि हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया, शराब घोटाले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।